नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखें हम लोग अंकित भाटी सर का जो हम लोग मैराथन क्लास लगा रहे हैं उसमें आपका यहाँ पे इकोनॉमिक्स का क्लास हम लोग देखेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था आज हम लोग देखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, हिंदी का, इन सभी का ऑलरेडी पूरा रिविजन कर चुके हैं। ध्यान रखना, इन सभी का एक प्लेलिस्ट आपको बना दिए हैं। जिसने भी रिविजन नहीं किया है जाके फटाफट रिविजन कीजिए। ये बुक दोस्तों ध्यान रखना आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा, इसलिए इस बुक में अच्छे से रिवीजन करना। और ध्यान रखना, जो क्वेश्चन इसमें आपको नया लगे या जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा कंफ्यूजन लगे उसको आप नोट जरूर करना, तभी जाके आपका स्कोर में दोस्तों इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, जब तक आप स्कोर में 70 प्लस नहीं लाएंगे तब तक आप सेफ नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना है। और दोस्तों ध्यान रखना, मेहनत आप लोग करना मत छोड़िए। बार बार इस चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं, मेहनत अगर आप करना छोड़ देंगे तो फिर आपका जो है तैयारी कम हो जाएगा, तैयारी ढीला पड़ जाएगा। तैयारी ढीला होगा मतलब आपका जो है एग्जाम नहीं निकलेगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए डेली क्लास ज्वाइन कीजिए। डेली आप लोग क्लास लगाते रहिए, चाहे जो भी हो जाए। मतलब कि आपका आईपीएल आए, कोई भी फेस्टिवल आए, कोई त्योहार आए, आपको डूबना पड़ेगा भाई तैयारी करने के लिए। इसको आप ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए बार बार बोल रहे हैं, डूब जाइए। जब तक आपका दोस्तों नौकरी नहीं होता है, जिस चीज़ का भी आप तैयारी कर रहे हैं, डूबना पड़ेगा तभी जाके नौकरी होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो चले सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सुन आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और सुन ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके दोस्तों आप पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों ध्यान रखना, ये सेशन आपको कैसा लगता है कॉमेंट जरूर करना और इस सेशन को लाइक आप जरूर कर देना। तो चले सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष यहाँ पे कह रहा है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि कब किया था। याद रखना 1969 में। ऑप्शन यहाँ से सी आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कर कि राजकोषीय घाटा को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो राजकोषीय घाटा को कैसे परिभाषित किया जाता है, याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है, कुल व्यय माइनस आपका कुल प्राप्तियाँ। ऑप्शन बी हो जाएगा, फॉर्मूला को याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न किया था। तिलहन के यहाँ पे दोस्तों उत्पादन में कह रहा है कि वृद्धि उत्पन्न किया था, कौन सा क्रांति। याद रखेंगे इसका राइट आंसर पीली क्रांति। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा। और पीली क्रांति आपसे पूछे किससे संबंधित, याद रखना तिलहन से। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि हरित क्रांति से भारत में दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए थे। हरित क्रांति जब दोस्तों 1966-67 में आया था, जिसका मुख्य जनक था भारत में MS स्वामीनाथन, उसमें कह रहा है कि किस राज्य दोस्तों जो है, कौन सा राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुआ था। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे पंजाब होगा, उसके बाद यहाँ पे हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है। सामाजिक न्याय दोस्तों यहाँ पे क्या दर्शाता है। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार पुलिस के एग्जाम में ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पुरुष और महिलाओं हेतु आपका जो है रोजगार के अवसर यहाँ पे प्रदान करना। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से दोस्तों यहाँ पे अपनाया गया था। ठीक है, उस दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था। सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन याद रखिए कि पंचवर्षीय योजना की दोस्तों शुरुआत जो हुआ है ये सबसे पहले किस देश में हुआ था, तो याद रखना रूस में हुआ था। यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि रूस में ये इन्होंने दोस्तों जो है कौन सी नेता लागू किया था रूस में। याद रखेंगे इसका राइट आंसर जोसेफ स्टालिन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि सरकार यहाँ पे सीमित सीलिंग निर्धारित करती है जो सामान्य कीमत से अधिक हो, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, शाम में दोस्तों जो है कीमत से अधिक हो तो यहाँ पे क्या होगा, याद रखना ये बी हो जाएगा। मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। इकोनॉमिक्स से दोस्तों ध्यान रखना आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप अच्छे से इसको भी रिवीजन करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ये अंकित भाटी सर का बुक है, ध्यान रखना। इसी क्लास में हम लोग जो है पूरा अर्थव्यवस्था का यानी कि इकोनॉमिक्स का पूरा क्लास एक ही दोस्तों जो है वीडियो में खत्म कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा है। और दोस्तों ध्यान रखना इस बुक का खासियत बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखना इसमें क्या किया है,
जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया उसके आधार पे क्वेश्चन सेट किया गया है और बहुत बार दोस्तों क्या होता है इसमें हूबहू क्वेश्चन पूछा भी गया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारत की यहाँ पे 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है क्या है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, तेज, सतत और यहाँ पे अधिक सम्मिलित विकास। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पूछा जाता है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट होगा। कौन से पंचवर्षीय योजना का ये है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके गरीबी हटाओ, क्या पे गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों ध्यान रखना, ये कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। सभी को पता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोस्तों क्या क्या आता है, याद रखना इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का स्व अस्तित्व। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखना इसको। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का यहाँ पे प्रमुख लक्षण है। क्या यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था का पूछ रहा है कि प्रमुख लक्षण कौन सा है। याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये दोस्तों जो है भारत की अर्थव्यवस्था का लक्षण है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, याद रखना मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है कर कि चालू खाते के लेन देन हेतु, क्या यहाँ पे चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से यहाँ पे पूर्ण परिवर्तनीय दोस्तों किया गया। याद रखना ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2021 में पूछा गया आपका बिहार पुलिस के कांस्टेबल में। इसका राइट आंसर याद रखना ये बी हो जाएगा, 1994। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुआ था। याद रखना इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1935 में। लेकिन आपको डेट याद रखना है, एग्जाम में डेट पूछा जाता है। 1 अप्रैल इसको याद रखना है, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। और एकमात्र केंद्रीय बैंक है, और ध्यान रखना बैंकों का बैंक भी कहा जाता है इसे। और इसका मुख्यालय दोस्तों पूछे, याद रखना पूछा जाता है, याद रखना इसका मुख्यालय मुंबई में है, यानी कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि रंगराजन, क्या यहाँ पे रंगराजन समिति के यहाँ पे अनुसार कह रहा है कि गरीबी रेखा के अंतर्गत 2011-12 के लिए प्रति माह व्यक्ति दोस्तों यहाँ पे जो है कितना है, प्रति माह प्रति व्यक्ति आय कितना है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। शहरी क्षेत्र के लिए इन्होंने दोस्तों दिया था 972, ग्रामीण क्षेत्र के लिए आपका जो है 1407। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट होगा। ये क्या है आपका व्यय की यहाँ पे दोस्तों बताया गया, प्रति व्यक्ति आपका जो है व्यय प्रति माह का ये है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा राज्य, क्या यहाँ पे ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। याद रखना इसका राइट आंसर आपका जो है ए हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम में दोस्तों जो है कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की दोस्तों स्थापना 1975 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर कि वाणिज्य, क्या यहाँ पे वाणिज्य बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में डैश यहाँ पे कर के बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। याद रखना कितने बैंकों का हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा 6 बैंक का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, आपको बार बार बोल रहे हैं इधर उधर मत भटकिए और रिवीजन करते रहिए। ये चीज़ को आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी जाके आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। डेली रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए, डेली आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, डेली रिवीजन कीजिए, 70+ स्कोर हमेशा रखिए, 100% आपका रिजल्ट होगा, ठीक है, ध्यान रखना। जोश जुनून के साथ हम लोग को तैयारी यहाँ पे करते रहना है। किसी न किसी टाइम में दोस्तों आपको जब भी टाइम मिले आप एक क्लास जरूर कीजिए डेली, ठीक है। ये वीडियो आपका डेली 8 बजे आता है, तो 8 बजे भी आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ध्यान रखना, जब तक जॉब नहीं लेंगे कोई पूछने वाला नहीं है, जॉब होगा तभी जाके सब पूछेगा, ठीक है। इसलिए जॉब लीजिए किसी भी तरह, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कोर, क्या यहाँ पे कोर कह रहा है कि सार भाग जिसको बोलते हैं मुद्रास्फीति के, यहाँ पे किस मुद्रास्फीति का यहाँ पे जो है माप है, कोर। तो कोर दोस्तों याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। उन मदों को दोस्तों समाविष्ट करता है कोर जिसकी दोस्तों यहाँ पे अस्थिर कीमतों की स्थिति हो, यानी कि अस्थिर, ठीक है। यहाँ पे और दोस्तों क्या दिया है, विशेष रूप से खाद्य पदार्थ पे और ऊर्जा की कीमतें पर ये होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ डैश सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक, यहाँ पे स्टेट बैंक निरस्त और उसके बाद क्या है और संशोधन विधेयक 2017 पारित किया था। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा, 6 बैंकों के साथ। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि किस अधिनियम में ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार की भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार होता है, किसके संबंध में, किसके दोस्तों यहाँ पे अधिनियम में पूछ रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आरबीआई अधिनियम धारा 207 के तहत। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के आरबीआई, दोस्तों ध्यान रखना आरबीआई से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्तमान में आरबीआई का दोस्तों गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। ध्यान रखना पहले अगर पूछे स्वतंत्र भारत के पहले तो सीडी देशमुख याद रखना है। ठीक है, सीडी देशमुख। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके आरबीआई का यहाँ पे कार्य की स्थापना जब हुआ था इसकी केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है। केंद्रीय कार्यालय दोस्तों जो कहाँ स्थित है याद रखना, ये कोलकाता में स्थित था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके पूंजीवाद, यहाँ पे पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है। पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है, याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 2021 में पूछा गया बिहार पुलिस के कांस्टेबल में। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का एक बैंक नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र का एक बैंक नहीं है, ध्यान रखना इसका राइट आंसर फेडरल बैंक होगा। क्या होगा ये, फेडरल बैंक। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना कोई भी आईपीएल नहीं देखेगा जो तैयारी कर रहा है। ठीक है, आप नौकरी ले लीजिए, उसके बाद आपको होली दिवाली जो मनाना है अच्छे से मनाइए। ठीक है, अभी भी मनाइए लेकिन आपको मना के फिर अपना काम में लग जाना है। ठीक है, आईपीएल मत देखिए, आपका नौकरी हो जाएगा, फ्री हो जाएंगे, उस टाइम में भी आपके पास बहुत सारे मौका रहेगा। उस टाइम में आप देखिए कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। अभी आपको नौकरी लेना है किसी भी तरह, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस पढ़ने पे रखना है। ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों ध्यान रखना इससे पहले हम लोग अंकित भाटी सर को लगभग दोस्तों खत्म कर दिए। अब बुक आप दोस्तों इसका जो बचा हुआ है ओनली आपका जो है एस्ट्रोफिजिक्स से दोस्तों कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है और आपका जो हिंदी का क्वेश्चन कुछ बचा हुआ है। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखना पिछले वीडियो में जो हम लोग देख चुके हैं याद रखना इनका सारा जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, हिंदी, जिसके बाद दोस्तों आपका जो है पॉलिटी, इन सभी का रिवीजन कर चुके हैं। इन सभी का एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जिसने भी रिवीजन नहीं किया है जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। ये सेट और दोस्तों ध्यान रखना ये जो आपका बुक है रामबाण साबित होगा आपके एग्जाम के लिए, इसको अच्छे से जरूर देखना। और जो भी क्वेश्चन आपको नया लगता है या जो क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूजन होता है उसको आप कॉपी में जरूर लिख भी लेना। ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, भारत में कह रहा है कि हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे। हरित क्रांति के तो भारत में यहाँ पे अभी बताएं हम कौन थे। ये राइट आंसर MS स्वामीनाथन, जिसका हाल ही में अभी निधन हो गया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि नियोजित नियोजन, क्या पे नियोजित निवेशित नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य। देखिए ध्यान से पढ़िए, नियोजित निवेश नियोजित बचत, नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं 2021 में कांस्टेबल में पूछा गया है। याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मांग व पूर्ति का साम्य। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हरित क्रांति का सबसे दोस्तों यहाँ पे अधिक प्रभाव महसूस किया गया था किस फसल पर। याद रखना हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे अधिक प्रभाव दोस्तों महसूस किया गया था किसके उत्पादन में। याद रखना 25 का राइट आंसर जो आपका ए हो जाएगा, गेहूं के उत्पादन में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी ए आपका करेक्ट हो जाएगा, गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रभाव हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके ऑपरेशन फ्लड, क्या यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड द्वितीय का निम्न में से किससे संबंध है। ऑपरेशन फ्लड द्वितीय का याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दुग्ध आपूर्ति से। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं का पेशकश किया था। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इंटरनेट बैंकिंग की दोस्तों जो पेशकश किया था कौन सा बैंक किया था सर्वप्रथम। याद रखना इसका राइट आंसर इसका जो है ICICI बैंक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि वस्तु और यहाँ पे जो है सेवा कर, जिसे हम लोग GST बोलते हैं, ये भारत में 1 जुलाई डैश को पेश किया गया था। याद रखना यहाँ पे पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को ये पेश किया गया था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट रहेगा। ये GST का बारे में पूछ रहा है, GST का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि द इंपीरियल बैंक, क्या पे द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया था। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जो है भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि भारत में यहाँ पे कृषि, क्या पे भारत में कृषि संबंधित कार्यपालकों का दोस्तों निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया। किसके दोस्तों जो है किससे सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर वाणिज्य बैंक होगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह कि जीडीपी से तात्पर्य है, ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन जीडीपी से पूछा जाता था। जीडीपी का तात्पर्य यहाँ पे पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जीडीपी का तात्पर्य दोस्तों जो है ये याद रखना सकल घरेलू उत्पाद होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह कि विशेष, यहाँ पे क्या है, विशेष कृषि क्षेत्र, विशेष कृषि क्षेत्र यहाँ पे स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था। विशेष यहाँ पे कृषि क्षेत्र को स्थापित करने वाला पहला राज्य भारत का, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, उत्तराखंड। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि इनमें से कौन सा यहाँ पे भारत में कृषि विपणन के मुख्य यहाँ पे दोषों में से एक नहीं है, मुख्य दोषों में से एक नहीं है, कौन सा। यहाँ पे राइट आंसर आपका बताना है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका अनुकूल मंडी। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, अनुकूल मंडी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं, कह रहा है कि किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है। देखिए बाजार मांग वक्र होता है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर याद रखना ये डी हो जाएगा, व्यक्तिगत फर्मों के मांग वक्र का क्षैतिज योग। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि खाद्यान्नों का यहाँ पे न्यूनतम समर्थन मूल्य, क्या यहाँ पे खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है। प्रति वर्ष दोस्तों यहाँ पे जो है कौन घोषित करता है, याद रखना ये सी हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारतीय खाद्य निगम, क्या यहाँ पे भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी ये बताना है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 14 जनवरी 1965। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चन को दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का नामक दोस्तों यहाँ पे नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है। उच्चतम यहाँ पे पूछ रहा है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, 28%। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि कृषि विपणन की यहाँ पे जो है आधारभूत संरचना, क्या यहाँ पे कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावी हुआ है। दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम में सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत जो होता है इकोनॉमिक्स में ही होता है, इसलिए अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है, अच्छे से यहाँ पे इसको रिवीजन कर लेना है। और जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे लग रहा है कन्फ्यूजन होता है या नया लगता है या हार्ड लग रहा है, उसको आप कॉपी में जरूर लिख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे कि कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब प्रभावी हुआ। तो ये कब प्रभावी हुआ, याद रखना अप्रैल 2014 में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि किस क्षेत्र में कामगार रोजगार को सुरक्षा मिलती है। किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है, याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, संगठित क्षेत्र। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा गया, करंट में दोस्तों पूछा गया, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि अल्प बेरोजगारी, क्या पे अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, अल्प बेरोजगारी का कारण बताना है, जब लोग क्या होगा, याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अपनी क्षमता से दोस्तों जो है कम काम करते हैं, यानी कि काम करने का क्षमता 5 गुना है, 4 गुना ही करेगा दोस्तों, वो क्या होगा, अल्प आपका जो है बेरोजगारी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का यहाँ पे स्वामित्व रखती है, यह नियंत्रित करती है, यहाँ पे बताना है कि क्या कहलाती है। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का दोस्तों यहाँ पे स्वामित्व रखती है, एक से अधिक देशों में, और नियंत्रण भी करती है, तो वह दोस्तों क्या कहलाता है, याद रखना इसे बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि तृतीय क्षेत्र, यहाँ पे तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तृतीय क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पे कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है, याद रखना। इसका राइट आंसर पशुपालन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 2022 में पूछा गया है। तो ये था दोस्तों जो है आपका अंकित भाटी सर में जो दोस्तों हम लोग जो मैराथन क्लास लगा रहे हैं उसमें आपका इकोनॉमिक्स का ये क्लास था। ठीक है, इकोनॉमिक्स में इतना ही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है अंकित भाटी सर के बुक में। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा। ये सेशन आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और एक कमेंट भी करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, सब्सक्राइब आप नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चले सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।